मान घटायो दूसरा संग को मान घटायो भई सभा दरम्यान राधे श्याम 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 भई सभा दरम्यान राधे श्याम 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 के सब खलमल भाई राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मोहन मदन मुरारी राधे श्याम 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 लूट लूट के माखन खायो लूट लूट के माखन खायो क्या है लूट लूट के माखन खायो गोपिया के संग में रास रचायो गोपिया के संग में रास रचायो खेल तमाम श्याम 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 कीजे खेल तमाम श्याम 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 मन मुरारी राधे श्याम 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 हमें शरण में कान्हा लीजे हमें शरण में कान्हा लीजे भूल चूक की माफी भूल चूक की माफी भूल चूक की माफी भूल चूक की माफी धर्म सिंह अज्ञान राधे श्याम 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 सीताराम श्याम श्याम के सब कलमल भाई राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम बोली माता हरि लाल की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो सीताराम जी महाराज की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो परीक्षित जी महाराज की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो देखिए सभी आए बहुत सुंदर। कल की कथाओं में हमने आपने सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान शंकर के समझाने पर भी और माता सती को किसी प्रकार से अपने पिता के घर जाने से भगवान भी नहीं रोक पाए। जो स्त्रियां जो माताएं अपने पति की बात को नहीं मानती हैं, जिद करके किसी भी कार्य को करने की कोशिश करती हैं, निश्चित रूप से उनको उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। जय हो। इसलिए सभी माता बहनों को चाहिए कि अपने पति को परमेश्वर, अब यूं तो करवा चौथ का व्रत रख रही है कि साहब लंबी उम्र के लिए परमेश्वर मान रही है, बिना उनके दर्शन किए बिना उनके पैर छुए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। और पतिदेव अगर कह देते एक गिलास पानी ले आओ तो मैं तुम्हें चलो ना जाए तो ले आओ अपने आप, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सेवा भी
भाव से करनी चाहिए। क्योंकि हमारे कई पुराणों में इस प्रकार की कथाएं आती हैं कि पतिव्रत धर्म के कारण और माताओं ने किस प्रकार से अपने पतियों को यमराज से भी छीन लिया। सत्यवान और सावित्री की कथाएं तो सबने लगभग सुनी है। इसी प्रकार की कथा श्रीमद् महापुराण में आती, शिव महापुराण में, उसमें भी है कि पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, पतिव्रता है, लेकिन उनके पति मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं और अंत में वेश्यागमन करने लग जाते हैं, मदिरापान करने लग जाते हैं। लेकिन मैया जैसे भी पति हैं उनको अपने साथ रखती हैं, सेवा करती हैं और अंत में जब वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, मैया भी बीमार होती हैं। एक शिव के मंदिर में जाकर के जब वो पहुंचती हैं तो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेती हैं, इससे उनको शिवलोक प्राप्त होता है। लेकिन शिवलोक में जाकर के वो मना कर देती कि मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पति तो वहाँ पड़ा हुआ है नरक में और मैं यहाँ शिवलोक में आनंद करूँ। बोले जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, बोले उसको जितना भोगना था भोग लिया, अन्यथा मुझे भी या तो वही भेज दो, नहीं तो उनको यहाँ ले आओ। भगवान कहने लगे आपने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपके पति को यहाँ लाना पड़ेगा, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो पत्नी अगर पतिव्रता है तो पत्नी का भी उद्धार कर देती। बोले बालकृष्ण भगवान की। इसलिए हमको पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। श्री मैत्रेय भगवान कह रहे हैं सनकाध्यानारदश्च विभोरहंसोरुणेर्यति नेते ग्रहान ब्रह्मसुता यावय सन्नोदररितस। जब ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार नारद ऋभु हंस अरुणी यति ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन्होंने तो घर अपना बसाया नहीं। और जब इन्होंने घर नहीं बसाया तो ये तो भगवान का चिंतन करते हुए भ्रमण करने पर निकल गए। असूतम मिथुनम तत्व निर्विते प्रजा। शत्रु विनाशक विदुर जी, अधर्म की पत्नी जिसका नाम है मृखा, मृखा कहते हैं झूठ। अधर्म वही करेगा जो झूठ बोलेगा, या जो अधर्म कर रहा होगा वो निश्चित रूप से झूठ का सहारा लेता है। उसके पुत्र हुए दंभ और एक पुत्री हुई माया। जो अधर्म करेगा उसको अहंकार होगा, जिसे दंभ कहते हैं, और माया भी होगा, अर्थात माया फैलाएगा अपनी। ये उसकी पुत्री है। ये दो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उस जोड़े को नैऋति ने अपने यहाँ कोई पुत्र न होने के कारण उनको गोद ले लिया, ग्रहण कर लिया, और उन दोनों से लोभ और निकृति, अर्थात जो व्यक्ति अधर्म का सहारा कर रहा है ना, अधर्म कर रहा है, वो निश्चित रूप से लोभी भी होगा और उसमें विकृतियां भी आ जाएंगी, निकृष्ट कार्य करने वाला होगा। और उन दोनों से फिर क्रोध और हिंसा, एक से क्रोध और फिर उससे हिंसा, क्योंकि अधर्म का नाम ही यही है। कोई हिंसा भी करता है अधर्मी व्यक्ति, क्रोध भी उसको ज्यादा आता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध करने लग जाएगा, हिंसा करने पर उतारू हो जाएगा, मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा। उनसे कली नाम का एक लड़का और द्रौपदी नाम की एक कन्या पैदा हुई। आगे चलकर के इस कली ने अपनी स्त्री द्रौपदी से भय और मृत्यु नाम के दो बच्चों को उत्पन्न किया। इनसे यातना और नरक दो जोड़ा उत्पन्न हुए। इन दोनों जोड़ों से आगे का अधर्म का वंश चला है। हे सत्तम, मैंने आपसे ये अधर्म का वंश संक्षेप में कहा है
और मैं इस कथा को आपको इसलिए सुना रहा हूँ, अधर्म की कथा को, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस अधर्म के वंश की कथा का श्रवण 3 बार कर ले, कितनी बार? केवल 3 बार कर लेता है, तो निश्चित मानिए श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है कि वो अपने मन के मैल को दूर कर देता है। क्योंकि अभी आपने एक बार कथा सुनी, और एक बार कथा सुनने पर आपके मन में थोड़ी सी बात आई होगी कि हमको अधर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे हो जाएगा। दूसरी बार जब सुनेंगे तो आधा सा काम छूट जाएगा, और तीसरी बार श्रवण करने पर हम अधर्म के मार्ग को त्याग देंगे। इसलिए 3 बार जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसको उसके जो मन का जो मैल है वो निश्चित रूप से धुल जाता है।